अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजे कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, ये हमारा आज फेडरल बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर आ गया मैथमेटिक्स का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा सा पहले लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, ये आप जस्ट थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें कोई जो जो चीज़ है ना, ये सिर्फ लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन की हुई है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह का होगा। मॉडल पेपर जो है और पेपर पैटर्न आपको पता है चेंज हुआ था, तो इसके रिलेटेड ये आपको पास मॉडल पेपर आया है। तो ये इसका कुछ पार्ट्स हैं। ये पहला जो पार्ट है डोमेन ए, इसमें जो चैप्टर आ जाते हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 1 आ जाता है रियल नंबर्स, और इसमें देख लें जो फॉर्मेटिव है जो कि पेपर के अंदर नहीं आएगा, और कुछ समेटिव है जो कि पेपर के अंदर आएगा। तो इसमें डोमेन ए जो है वो आपकी नंबर्स एंड अलजबरा है, जो कि जो जो चैप्टर्स हैं ये आपके सामने अभी आएंगे। और सेकंड चैप्टर जो है वो सेट्स एंड फंक्शंस वाला है, जो कि यूनिट नंबर 3 है। आपका पता है आपके जो सेट्स वाले क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये भी डोमेन अलजबरा के अंदर ही आता है। उसके बाद इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मेटिव है, कौन सा आपका समेटिव है, क्योंकि आप पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो इस वजह से। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका फैक्टराइजेशन है, जो कोई भी डोमेन ए के अंदर ही आता है। सही, चैप्टर नंबर 4 आपको पता है, जो जो फैक्टराइजेशन वाला सारा कुछ जो जितना उसके अंदर है, एचसीएफ, एलसीएम एटसेट्रा, स्क्वायर रूट वगैरह सारा कुछ। तो ये मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ। इसका मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड का 2027 के अंदर 9th क्लास को पेपर देना पड़ेगा। और इसका लास्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, जो कि अलजबरा के अंदर आता है। इसके बाद डोमेन बी स्टार्ट होती है, जिसके ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, यानी कि यूनिट नंबर 6 आपका स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 6 और 7, 8, 9 और 10 ये सारा ज्योमेट्री का पोर्शन है, ठीक है। इसमें से मैं आपको आगे बताता भी हूँ इसका कितना वेटेज है, कितना जो है इसमें से पेपर आएगा। तो एक तो ये चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि यूनिट नंबर 7 और सॉरी यूनिट नंबर 8 वो उसके है। और इसमें सारा जो भी समेटिव है, समेटिव आपको पेपर के अंदर आना है। और इसके बाद एंगल बिटवीन लाइन ये भी आ गया आपका। और इसके बाद लॉजिक, लॉजिक जो है ये कोई इतना ख़ास नहीं है, ये सारा फॉर्मेटिव है समझने के लिए। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि लॉजिक के रिलेटेड 9 चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में इसमें आता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे उन्होंने प्रॉपर मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा फॉर्मेटिव है, कौन सा जो है वो समेटिव है। इसके बाद सिमिलर फिगर्स वाला, यानी कि यूनिट नंबर 9 है। इसमें भी ये भी ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम, लॉग की, ये भी सारा यूनिट नंबर 9 के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका यूनिट नंबर 6 है। और यूनिट नंबर 6 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बेयरिंग है, और ये सारा यूनिट नंबर 6 के अंदर है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 10 है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन है उसके रिलेटेड ये चैप्टर, जिसके अंदर ट्रायंगल्स वगैरह बनानी है। और इसमें भी सारा कुछ लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिव कौन सा है और समेटिव कौन सा है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका आ जाता है। इसका यानी कि ये पॉलीगॉन वगैरह इसमें आ जाता है। और इसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो है सेक्शन सी, डोमेन सी, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग, यानी कि जो लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी वाला, वो सारा इसके अंदर है। तो इसमें 3 पोर्शन है, एक डोमेन ए, डोमेन बी और डोमेन सी। अब ये लास्ट आपका फाइनल जो कंसेप्चुअल पैटर्न पेपर आना है, किस तरह का पेपर आना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो ये वाली है। तो जो एमसीक्यूज़ के मार्क्स हैं वो 36 मार्क्स हैं, और टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो 48 होंगे। और एक एमसीक्यूज़ के मार्क्स जो हैं वो 0.75 होगा। और ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए 36 मार्क्स के लिए 1 घंटा 10 मिनट जो है वो आपके पास टाइम होगा। और सेक्शन
ए में 32 जो एमसीक्यूज़ होंगे वो स्ट्रेट एमसीक्यूज़ होंगे और 16 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपका यानी कि एक डायग्राम या कुछ वैल्यूज़ दी गई उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा हम इंग्लिश के कम्प्रीहेंशन होते हैं उसी तरह। फिर सेक्शन बी सब्जेक्टिव पार्ट आना है, उसके अंदर भी 2 सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो बी के अंदर आपके 7 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें चॉइस है हर क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह पहला पुराना पेपर पैटर्न है सेम वही पैटर्न है, बस उसमें ये वेटेज जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। और जो सेक्शन सी है उसके अंदर भी आपके पास 3 क्वेश्चन आने हैं और तीनों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 6-6 मार्क्स के, ठीक है। तो यानी कि अभी शॉर्ट जो है पहले 4 नंबर का होता था और लॉन्ग जो है 8 नंबर का होता था, अब शॉर्ट जो है वो 3 नंबर का है और लॉन्ग जो है वो आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि जो आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे और क्या क्या जो है किस तरह किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो होंगे, सही है। तो एसएलओ बेस ये अभी जो न्यू पैटर्न आया है, जो नाइन्थ क्लास होगी जो जाके 10th में भी जाएगी तो उनका यही वाला पैटर्न होगा। तो उनका जो पूरा साल है उसके अंदर ही ये पैटर्न यूज़ होना है। तो ये आपके सामने जो है आपके पास आ रहा है सारा पेपर पैटर्न आ रहा है, पेपर जो बनेगा आपका वो इस तरीके से आएगा सारा। उसके बाद ये आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं यानी कि इसके अंदर किस तरह का काम है, मतलब ये पूरा मैंने आपके सामने फ़ाइल खोली है फेडरल बोर्ड की, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी आपके सामने जो उनका मॉडल पेपर है वो आएगा, वो देख लें कि आपको मॉडल पेपर यानी कि पेपर जो आपका आएगा वो इस तरह का बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स मॉडल पेपर, ठीक है, और सेक्शन ए 36 मार्क्स का है और 1 घंटा 20 मिनट जो है वो टाइम है। ऊपर मेरे ख्याल में टाइम थोड़ी मिस्टेक होगी, तो ये 1 घंटा 20 मिनट है, ठीक है। और हर एमसीक्यू 0.75 मार्क्स का आता है। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ होंगे। तो ये आप देख लें कि आपके एमसीक्यूज़ जो है ना पहले सिंपल जिस तरह होते हैं नॉर्मल एमसीक्यूज़ होते हैं उसी तरह ही होंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ के बाद वो कुछ डायग्राम्स देंगे और उन्हीं क्वेश्चन डायग्राम से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये देख लें यहाँ से 13-14 एमसीक्यूज़ ये सारे आपके वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पेपर के अंदर आने हैं। मतलब इस तरीके से आपके पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आने, एग्जैक्ट ये नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि पेपर पैटर्न आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप लोग, इसमें 22 एमसीक्यूज़ तक पहुँच चुके हैं और 25, ठीक है। तो ये एक फ़ाइल है जो कि पूरी प्रॉपर जो है ना इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जिसमें ये मैथमेटिक्स का पेपर जो है 9th क्लास का उसके रिलेटेड ये सारा कुछ। अब आगे जो है ना ये आपके मतलब इस तरह डायग्राम बने हुए हैं, ये 32 एमसीक्यूज़ के बाद जो है ना ये डायग्राम बेस, अभी डायग्राम में से ही आपका सिनेरियो फॉर एमसीक्यूज़, तो ये 33 से 36 तक इसी डायग्राम में से क्वेश्चन है। डायग्राम को देख के आपने क्वेश्चन का आंसर देखना है, यानी ये आसान एक किस्म का आसान क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो। अब दूसरा भी है 37 से 40 एमसीक्यूज़ तक ये डायग्राम्स यूज़ होंगी, यानी इसी में से क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए और ये 9 चैप्टर का एक क्वेश्चन है वो उस डायग्राम्स का। इसके बाद लास्ट पे एक और भी दिया हुआ है जिसके अंदर ये आपका लास्ट चैप्टर में से एक है और इसी में से फ्रीक्वेंसी सारा कुछ पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद एक और भी चैप्टर है जो कि ये मेरे ख़्याल में स्ट्रेट लाइंस वाला है, मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा। तो ये इसमें से भी आपका ये कुछ ज्योमेट्री का है तो उसमें से ये आया है, इसमें से भी आपके एमसीक्यूज़ नंबर 45 से 48 तक इस डायग्राम में से आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, देख लें आप लोग कि हमारा पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा। इसके बाद इसका जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन इंडिविजुअली जो है वो उसके अंदर आपकी चॉइस होगी जो कि आपको नज़र आ रही है। जिस तरीके से पुराना पेपर पैटर्न था उसी तरीके से इसका भी यही काम होना है, ठीक है। 7 शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं, 3-3 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके बाद आपका सेक्शन सी है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होने लॉन्ग और 6-6 नंबर के, ठीक है। पहले 8 नंबर के होते थे 3 क्वेश्चन, अभी 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग और 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन की जो तादाद है वही है, बस उसके मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं।
तो ये आपके पास पूरा पेपर जो है इस फॉर्म में आएगा, यानी कि अभी एमसीक्यूज़ के लिए भी टाइम ज़्यादा होगा और सब्जेक्टिव के लिए भी टाइम ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि हमारा डोमेन, ये मैंने आपको बताया था कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आएंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 है तो 2 1 2 यानी कि जो आपका एमसीक्यूज़ है वो कौन से चैप्टर में से पहला आएगा, दूसरा किस चैप्टर में से आएगा। ये फेडरल बोर्ड की जो एक स्कीम है वो उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है उसके अंदर इन्होंने बता दिया है कि आपका जो एमसीक्यूज़ है वो किस बेस पे आएंगे, किस चैप्टर में से आएंगे। और ये भी आपको मैंने आपको बताया कि डोमेन बी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और डोमेन जो है सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और डोमेन ए के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो ये सारे उन्होंने एमसीक्यूज़ का एक आपके सामने की रख दी है कि ये एमसीक्यूज़ यहाँ से आएंगे। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि इसमें क्या मतलब मसला है, कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपके सामने ही चल रहा है। हर एमसीक्यूज़ का जो मार्क्स है वो 0.75 है, यानी कि अगर आप 2 एमसीक्यूज़ ठीक करते हो तो आपको जो है ना 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। 0.1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ है। बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो 0.50 मार्क्स के हैं, मतलब कि 0.5 मार्क्स के हैं, हाफ नंबर के। लेकिन मैथ्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा नंबर के हैं, 0.75। ये देख लें आप लोग, ये आपके सामने ही आ रहा है सारा कुछ, ठीक है। ये 47 एमसीक्यूज़ का भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास 47 एमसीक्यूज़ कहाँ से आएगा। इसके बाद ये सारा एमसीक्यूज़ का पैटर्न है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये वाली है। ये आप लोग सारा जो है स्पेसिफिकेशन है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि कितने परसेंटेज जो है कहाँ से आ रहा है, कितने परसेंटेज कहाँ से आ रहा है। ये आपका जो 36% है ये आपका डोमेन ए में से आ रहा है और 52% जो है वो ज्योमेट्री वाले में से पोर्शन में से आ रहा है और जो 12% है वो आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग यानी कि एक ही चैप्टर में से 12% आ रहा है। और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपका पहला एमसीक्यूज़ कहाँ से आएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसमें 30% जो है नॉलेज होगा, अंडरस्टैंडिंग 50% होगा और 20% आपकी एप्लीकेशंस होंगी। तो ये आपका फाइनल पेपर पैटर्न है जो कि 2027 के अंदर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है।